गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बढ़िया चल रहा है ना। चैप्टर 6 बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हमने कर दिया है। 3 लेक्चर भी हमने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं और जो डिलीटेड पोर्शन था वो हम लास्ट में काम करने वाले हैं। इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जो भी पोर्शन बोर्ड के एग्जाम में है वो सब हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं, लेकिन पहले और लास्ट में जो पोर्शन डिलीटेड है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं इस लेक्चर का 6.2 और उसके आगे के काफी सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के। और हमारा थियरम का स्टेटमेंट क्या था? अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है। f डैश x लेस देन 0 है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 देन डिक्रीजिंग। and if f dash x is equal to 0 then we say that fx is a constant function. okay, चलो स्टार्ट करते हैं 6.2 सम नंबर 11 और बहुत ही बढ़िया सम है। चलो यहाँ पे देखो प्रूफ है द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on which interval -1 to 1। तो पूरा जो इंटरवल है -1 to 1 उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ये हमें बताना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है उसमें थोड़े से पोर्शन में इंक्रीजिंग होगा, बाकी के पोर्शन में डिक्रीजिंग होगा। तो पूरे इंटरवल में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर हियर fx is equal to x square minus x plus 1। therefore f dash x is equal to derivative of x square is 2x and derivative of x is 1। then f dash x is equal to 2x minus। now we find possible value of x by taking f dash x is equal to 0। now see here f dash x equal to 0, that means 2x minus 1 equal to 0। from this x is equal to 1 by 2। okay, then there are two possible interval। first interval is -1 to 1 by 2, second interval is 1 by 2 to 1। see here if x belongs to, I take first interval which is -1 to 1 by 2। if x belongs to -1 to 1 by 2 then f dash x is 2x minus 1। ओके, तो क्या करेंगे? तो कोई भी वैल्यू x की हम एज्यूम कर लेंगे कि जो वैल्यू -1 और 1/2 के बीच में है 1/2 दैट मींस 0.5। okay, we select one value which is between -1 to 0.5। suppose I take value of x is 0 and put in f double dash x, put here x is equal to 0। we have to only decide that f dash x is positive or negative। put here x is equal to 0, then we get minus means negative। that means fx is strictly decreasing in which interval? -1 to 1 by 2। okay, now I check for second interval which is 1/2 to 1, that means 0.5 to 1। see here if x belongs to 1/2 to 1 then f dash x, see here f dash x is equal to 2x minus 1। suppose I take one value of x which is between
0.5 to 1. Suppose I take x is equal to 0.7 and I put this value in f dash x, sorry. Then x is equal to 0.7 into 2, 1.4. 1.4 minus 1, that is positive 0.4. That means fx is strictly increasing in which interval? 1/2 to 1. ओके, 1/2 to 1. तो यहाँ पे -1 to 1 जो इंटरवल है उसमें से टोटल मैंने 2 इंटरवल निकाले, उसमें से एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है, दूसरे में डिक्रीजिंग है, तो हम ये बोल सकते हैं कि fx ये पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है. Therefore fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on open interval -1 to 1. ओके, ये पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. चलो अभी आगे बात करते हैं. इसके बाद ये जो सम मैं ले रहा हूं 15 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड के एग्जाम के लिए. 6.2 15 नंबर. लेट कैपिटल I be any interval disjoint from close interval -1 to 1. Okay, then we have to prove that function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं IMP. ओके, चलो कैसे काम करेंगे देख लेते हैं. तो यहां पे I क्या है? लेट I be any interval disjoint from close interval -1 to 1. मतलब जो I इंटरवल है और जो दूसरा इंटरवल -1 to 1 वो दोनों डिसजॉइंट है. उसका मतलब ये हुआ कि I और जो दूसरा इंटरवल -1 to 1 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 5 होने वाला है. तो यहाँ पे मैं पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं. हियर I इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज इक्वल टू 5. तो भाई हमारा I क्या होगा वो हम पहले देख लेते हैं, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ओके, देख लेते हैं. चलो पहले मैं रियल लाइन ड्रॉ कर देता हूं. देखो ये हो गई हमारी रियल लाइन. इसमें मैं 2 पॉइंट रख देता हूं. ये पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट है +1. अब I हमारा कौन सा होगा पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूं. ये है क्लोज इंटरवल -1 to 1 और I और ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 इन दोनों में एक भी पॉइंट सेम नहीं है. तो I की वैल्यू कौन सी हुई? इन दोनों के बीच में तो आने वाली नहीं है. I की वैल्यू 1 भी हम नहीं ले सकते और -1 भी नहीं. तो I की वैल्यू होगी 1 से ज्यादा या फिर -1 से लेस. तो therefore we say that I is equal to -infinity to -1 but open interval. हम -1 वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि -1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है. ओके, और दूसरी वैल्यू कौन सी ले सकते हैं? 1 से लेके इन दोनों का यूनियन.
कि इनमें से i की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। ओके, ये हमने डिसाइड कर लिया कि i हमारा क्या है। ओके, चलो फंक्शन से स्टार्ट करता हूं। नाउ fx is equal to x plus 1 upon x. Now taking derivative both side, f dash x, derivative of x is 1 and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Now I take LCM here, then we get x square minus 1 upon x square. Okay, तो f dash x हमारा मिल गया x square minus 1 upon x square. चलो अब x की वैल्यू तो कहां पे है? x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, then x square. चलो x square हम फाइंड कर रहे थे कि x square की वैल्यू कौन सी आने वाली है? जीरो तो भाई नहीं आएगी क्योंकि x की वैल्यू जीरो तो है ही नहीं। x की वैल्यू कौन सी है? 1 से ज्यादा, 2, 3, 1.1 ये सब हम वैल्यू ले सकते हैं। ओके, सपोज आई टेक x is equal to 1.1, then square of 1.1 is 1.21, which is always greater than 1. If we take x is equal to 2, then 2 square, that is 4, 3, that is 9, and if we take any negative value from I, suppose I take minus 1.1 and square of minus 1.1, that is 1.21, which is always greater than 1. Okay, that means if x belongs to open interval minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, then value of x square is always greater than 1. That means always greater than 0. Means denominator is always positive. Now we check for numerator. Now here, now x square is greater than 1. 1 take this side. Then x square minus 1 is positive. Numerator is also positive, denominator is also positive. Then we say that f dash x equal to x square minus 1 upon x square is also greater than 0. Then we say that fx is strictly increasing. Strictly increasing on which interval? On I. ओके, बहुत ही बढ़िया सम है, लेकिन सम हमारा खत्म हो चुका है। अच्छी तरह से काम कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलो अभी हम 14 नंबर का सम करने वाले हैं और 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा। 14 number of 6 point, find the least value. Find the least value of a, मतलब a है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। such that the function f given by the function f given by fx is equal to x square plus ax plus strictly increasing is strictly increasing on 1 to 2. ओके, 1 to 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे आंसर। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, मतलब हमें यहां पे स्मॉल a की मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलो पहले जो फंक्शन है वो लिख लेता हूं। तो हियर fx इज इक्वल x square plus ax plus 1. Therefore f dash x, derivative of x square is 2x and derivative of ax is a. तो f dash x यहाँ पे हमें मिल गया,
लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन हियर, f is strictly increasing on which interval 1 to 2, then we say that f dash x is always greater than 0, but f dash x which is 2x plus a, तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू, तो 2x को सामने ले जाते हैं, ओके। तो x की मिनिमम वैल्यू कौन सी होने वाली है, x की वैल्यू 1 से एकदम नजदीक है, तो हम यहां पे x की मिनिमम वैल्यू 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ वी टेक मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू of x, that is 1, then a is greater than minus 2 into 1, means a is greater than minus 2, that means least value of a is minus 2, therefore least value of a is minus, तो यहां पे a की मिनिमम वैल्यू -2 आने वाली है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, x की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहां पे रख दो। अगर इंटरवल यहां पे 2 to 4 होता तो यहां पे x की वैल्यू हम 2 रख देते, तो a की मिनिमम वैल्यू आती है माइनस। अभी एक और सम, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी, वो भी हम करने वाले हैं इसी लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में ये 18 नंबर का सम और उसके बाद एक एग्जांपल, ये काम हम करने वाला है इसी लेक्चर। चलो क्वेश्चन में लिख लेता हूं 18 नंबर। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on, तो ये जो पूरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। कौन से इंटरवल में, तो r में, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है इंक्रीजिंग, दैट मींस वी हैव टू प्रूव f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा होता तो हमें प्रूव करना क्या होता है, f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, हियर fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100. Now taking derivative both sides, then f dash x is equal to derivative of x cube, which is 3x square minus 6x plus 3. Where is the derivative? Now 3 common from all term, then we get x square minus 2x plus 1. See bracket which is perfect square of x minus 1, okay। तो मतलब f dash x क्या हुआ, 3 into x minus 1 whole square। now for all x belongs to r, we have to check f dash x is positive or negative, here square, then always positive, and if we take value of x is 1, then put here 1 minus 1 0, that means for all x belongs to r, f dash x is positive or 0, that means greater than or equal to 0. Then we say that fx is increasing on, बहुत ज्यादा इजी है, ओके। तो ये 15 और ये सम 14 भी हम इसको IMP बोल सकते हैं, ओके। अभी एक और एग्जांपल हम कंप्लीट करने वाले हैं इसी लेक्चर में, ओके।
चलो बच्चों, अभी एक और सम की बात कर लेते हैं, और बहुत बढ़िया भी है। एग्जाम्पल नंबर 47। ऐसे पोलिनोमियल वाले हम सम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। चलो स्टार्ट करता हूं। यहां पे आंसर हियर फंक्शन लिख लेता हूं, fx इज इक्वल टू 3/10 x raised to 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5 x plus e. Now first I take derivative both side, then f dash x. 4 3s are 12 divided by 10 x. 4 3s are 12 divided by 5 x. Now here I take derivative, 3 2s are 6x plus 36/5 and derivative of 11 which is 0. अब क्या करने वाले, देखो यहाँ पे 12/10, तो यहाँ पे 2 से कट होने वाला है, तो यहाँ पे हो गया 6/5 x minus 12/5 x square minus 6x plus 36 डिवाइड बाय। अब क्या, तो कुछ ना कुछ कॉमन निकाल देते हैं न्यूमरेटर में से। तो चलो क्या कॉमन निकलेगा, तो 6 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर आई टेक 5. देन फर्स्ट टर्म इज ओनली x. सेकंड टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर 5 is already common, from numerator 6 common, then here minus 2x. from numerator 6 कॉमन, यहां से 6 को मैंने कॉमन ले लिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से डिनोमिनेटर में से 5, न्यूमरेटर में से 6, तो बच गया 6। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो है इसके फैक्टर हमें निकालना है, कैसे? तो ये देखो पूरा का जो पोलिनोमियल है उसमें पूरे जितनी भी टर्म है वो सारी टर्म के कोएफिशिएंट का एडिशन आप करो। तो 1 + 6 7 + 7 - 7, तो सब का एडिशन हो जाएगा 0, एंड वन फैक्टर इज x - 1। ये सब हम 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तो हमें मालूम पड़ गया है कि इसका एक फैक्टर कौन सा है, x - 1। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। Therefore f dash x equal to 6/5। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। वन फैक्टर इज x - 1। तो हम दो टर्म की पेयर बनाने वाले हैं, दो टर्म की एक पेयर। पहली टर्म x क्यूब तो है, दूसरी टर्म पे कौन सी आएगी, तो ये हम यहां से डिसाइड करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 को लिख सकते हैं 1 × x raised to 1 -1 × x raised to 0। यहां पे दो टर्म है, इसमें क्या है देखो, ये दोनों टर्म की साइन ऑपोजिट है, तो जो पेयर बनाएंगे उसमें दोनों टर्म की साइन कंपलसरी ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर पहली टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, अगर पहली नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव। ये पहली बात। दूसरी बात, दोनों टर्म के कोएफिशिएंट देख लो सेम है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होना ही चाहिए, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 1। और x की पावर देखो, ये दोनों टर्म में पहली टर्म में x की पावर 1 है, दूसरे में 0, मतलब 1 पावर लेस होनी चाहिए दूसरी टर्म में। अगर x की पावर पहली टर्म में 7 है तो उसके साथ जो टर्म आएगी उसमें पावर क्या होगी, 6। मतलब 3 बात हमें याद रखनी है। पहली बात साइन, ऑपोजिट साइन। दूसरी बात कोएफिशिएंट, सेम कोएफिशिएंट, एंड पावर 1 पावर लेस। ओके, चलो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। x³ कोएफिशिएंट 1, देन 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और 1 पावर इज लेस।
तो ये एक पेयर हमारी होगी। ओके, अभी बात करते हैं अगले टर्म। तो यहाँ पे एक्स क्यूब तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे क्या है दूसरी टर्म -2x² है, यहाँ पे सिर्फ -x², तो यहाँ पे एक बार और मैं लिख लेता हूं -x²। अब इसके साथ कौन सी टर्म आने वाली है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, साइन ऑपोजिट याद रखो, कोएफिशिएंट 1 देन 1 पावर लेस। ओके, बहुत अच्छी टर्म मिल गई। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे -5x है, यहाँ पे +x, तो यहाँ पे आएगा -6x, यहाँ पे क्या आने वाला है -6x, क्योंकि इन दोनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन -5x। अब देखो इसके साथ कौन सी टर्म आएगी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, सेम कोएफिशिएंट 1 पावरलेस, दैट मींस x रेज़ टू 0 व्हिच इज 1। ओके, अब पहली जो दो टर्म है उसमें से x² को मैं कॉमन निकाल देता हूं तो हो जाएगा x माइनस। अब ये दो टर्म है उसमें से x को कॉमन, तो यहाँ पे x -1 -6 कॉमन, देन x -1 is equal to 6/5. Now from whole bracket x -1 is common, then in second bracket x² minus x minus 6. Okay, x² minus x minus 6. तो अभी इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर कौन से आने वाले हैं, तो ये x -1 तो ठीक है, -6 का पार्ट्स करके हमें 1 चाहिए तो 3 2 x -3x + 2। अब क्या करने वाले बच्चों, शायद आपको याद है, अब x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे, x की पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f' = हम 0 लेने वाले हैं। नाउ वी टेक f' = 0, that means 6/5 into x -1 into x -3x + 2 = 0. From first bracket take x -1 = 0, then we get x = 1. From second bracket x = 3 and from last bracket we get x = -2. तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली, 3। तो यहाँ पे इंटरवल कितने आने वाले हैं, टोटल इंटरवल 4 आने वाले हैं। यहाँ पे कौन सा, -∞ to -2, देन सेकंड इंटरवल इज -2 to 1, देन 1 to 3 एंड लास्ट 3 to ∞। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये सारे इंटरवल में f' पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, पहला इंटरवल की बात करते हैं, इफ x बिलोंग्स टू -∞ to -2 देन f'(x). एक बार मैं लिख लेता हूं f'(x), 6/5 into x -1 x -3 into x + 2। तो मैं क्या डिसाइड करना है कि f'(x) पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। चलो कोई भी वैल्यू ले लो, -∞ to -2, इन दोनों के बीच में से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज आई टेक x = -1 -5 -1 दैट इज नेगेटिव। तो पहला ब्रैकेट नेगेटिव, -5 -3 नेगेटिव, -5 + 2 नेगेटिव, negative into negative into negative, then f'(x) is less than 0. Then we say that f(x) is strictly decreasing in which interval, -∞ to -2. Now I take next interval which is -2 to 1. Okay, then f'(x). चलो बात करते हैं पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। कोई भी वैल्यू ले लो -2 to 1 के बीच में। सपोज आई टेक x = 0 हियर, पुट x = 0, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट मींस f'(x) इज पॉजिटिव।
then we say that fx is strictly increasing in -2 to 1. ओके, -2 to 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तीसरे इंटरवल के बाद x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 to 3, देन f डैश x, देखते क्या है 1 to 3, सपोज आई टेक x इज इक्वल टू 2, पुट 2 minus 1 पॉजिटिव, 2 minus 3 नेगेटिव, 2 plus 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव into negative, that means f dash x is less than 0. Then we say that fx is strictly decreasing in which interval 1 2 3. अब बारी है लास्ट इंटरवल की। कौन सा इंटरवल है? x belongs to 3 to infinity, then f dash x। चलो देखते हैं इसमें भी, अगर x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5, पुट हियर 5 minus 1 positive, 5 minus 3 positive, 5 plus 2 positive, all terms are positive, then f plus x is positive. Then we say that fx is strictly increasing in which interval? 3 to infinity. Okay, ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी इस मेथड के टोटल 6 सम बाकी हैं, 3 6.2 में एक एग्जांपल है और 2 सम जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। तो अगले लेक्चर में वो काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करता हूँ। ओके।